डॉक्टर यास्मीन अख्तर, सदाए अफसानचा ग्रुप की एडमिन, आज आप लोगों की खिदमत में अलग अलग कलाकारों की कहानियाँ लेकर हाजिर हुई हूँ। पहला अफसानचा परवेज़ अनीस का है। अफसानचे का नाम है गुरु दक्षिणा। शूटिंग के आलमी मुकाबले के लिए चुनाव शुरू था। मुल्क भर से सैकड़ों शूटर अपनी किस्मत आजमाने आए हुए थे। कड़ी आजमाइश के बाद सिर्फ 2 लोगों को चुना गया। 2 में से एक उस आलमी मुकाबले के लिए सिलेक्ट होने वाला था। सिलेक्टर ने उस लड़के को अपने केबिन में बुलाया जिसने सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाए थे। कहाँ से सीखी है तुमने शूटिंग? सर बुनियादी तालीम तो स्कूल से मिली, लेकिन बारीकियाँ आपके यूट्यूब वीडियोस से सीखी हैं। आप ही मेरे गुरु हैं सर। अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? क्यों नहीं सर, बस आप हुक्म करें, अपना नाम वापस ले लो, यही मेरी दक्षिणा है। जी सर, आपका हुक्म। सर आँखों पर। वो आँखों में आंसू लिए बाहर चला गया। सिलेक्टर ने गहरी सांस ली और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फ़ोन लगाया। सर, वो राज़ी हो गया। अब आपका बेटा अर्जुन ही इस मुकाबले में हिस्सा लेगा। दूसरा अफसानचा यूसुफ रहीम बेदरी का है। अफसानचे का नाम है बेचारा वजीर। रियासत और राजधानी में सैलाब की सूरत हाल के जायजा के मौके पर वजीर का सोना बहस का मौजू बन गया है। लोग इंसानियत भूल गए हैं। दरअसल सोने वाले शख्स के लिए तो बहुत कुछ माफ़ है और ये जमहूरी लोग वजीर के सोने को माफ़ करने को तैयार नहीं है। ऐसी भी क्या बेरहमी, रात में आवाम के काम से जागे होंगे, नींद आ गई, इतने शोर की क्या ज़रूरत है? वजीर बेचारे आंखें फाड़े आपके शोर को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जमाल का है। अफसानचे का नाम है जंजाल। बेटा मुझे जाने दो, वहाँ मेरी ही उम्र के लोग हैं, मुझे अच्छा लगेगा। शांति देवी अपने इकलौते बेटे रमेश से ओल्ड एज होम में रहने के लिए संजीदगी से जवाब पेश कर रही थीं। पर माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? पिताजी के गुजर जाने के बाद आपने माँ बाप दोनों का फ़र्ज़ निभाया है। आप मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं? आपका तो सपना था कि अपने बेटे और बहू के साथ इस घर में इकट्ठे रहूँगी। रमेश अपनी माँ जी की बातें सुनकर गमगीन होते हुए कहा, नेहा इधर आओ, ये देखो माँ जी क्या कह रही हैं। कुछ न समझ में आया तो उदास होकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, जो अभी सिर्फ 2 माह हुए ब्याह करके आई थी। शांति देवी अक्सर अपने स्वर्गवासी पति की आत्मा की शांति के लिए हाथ खोलकर उस ओल्ड एज होम में दान करती थी। वहीं उनकी मुलाकात नेहा से हुई थी। नेहा एक अनाथ लड़की थी और अब वहाँ की एक फाल कारकुन थी। रमेश भी अपनी माँ जी के साथ वहाँ आया करता था। नेहा को बुजुर्गों की खिदमत और दिलजोई करते देखकर बहुत मुतासिर होता था और उस तरह नेहा इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई। माँ जी ने भी उसे अपनी बेटी बनाकर रखा था। पर रमेश आज बहुत दुखी था कि आखिर माँ जी ने क्यों इतना बड़ा फैसला किया। उधर शांति देवी ने 2 दिन पहले अपनी बहू को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। अरे यार, रमेश तो बहुत अच्छे हैं, घर भी बहुत शानदार है, पर ये बुढ़िया बस जी का जंजाल बन गई है। चौथा अफसानचा शमशेर अली का है। अफसानचे का नाम है लुटेरे। रात के अंधेरों को चीरती हुई तेज़ रफ्तार बस एक दरख्त से जा टकराई और बस उलट गई। जख्मी मुसाफिरों की चीख व पुकार सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े और गांव वाले जख्मी मुसाफिरों को
नज़रअंदाज करते हुए उनके सामान पर टूट पड़े। कोई भी जख्मी मुसाफिरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि जिसको जो भी मिला वो लेकर भागा। पुलिस की गाड़ी आ पहुंची। इंस्पेक्टर जख्मी मुसाफिरों का जायजा लेने लगे। कमबख्त गांव वालों में ज़रा भी इंसानियत नहीं, जिसे जो मिला वो लूट ले गए। हवलदार, देखो तो उनकी जेब में पर्स, शनाख्ती कार्ड और रुपये बचे हैं या नहीं। हवलदार और पुलिस वाले मुसाफिरों की जेब पर टूट पड़े। हवलदार पर्स और रुपये लिए इंस्पेक्टर के पास हाजिर हुए। वो मुस्कुराए और हवलदार से कहने लगे, हवलदार, फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करो। सर, अभी तक आपने एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं किया था। अरे, अगर एम्बुलेंस हमसे पहले आ जाती तो हमारे हाथ क्या लगता, बेवकूफ़। पांचवा अफसानचा सिबतैन परवाना का है। अफसानचे का नाम है हरीफ। बुर्का पोश शख्स अपने चंद साथियों के साथ पेड़ के नीचे बहुत देर से खड़ा था। शायद वो अपने किसी साथी का इंतज़ार कर रहा था। इसी दरमियान उसे दूर से कुछ मोटरसाइकिलों पर सवार लोग आते हुए नजर आए। उन लोगों को देखकर सब के सब पेड़ के आड़ में छिप गए। वो लोग अभी सामने से गुजर ही रहे थे कि इसी बीच बुर्का पोश और उसके साथी कुछ हथियार लेकर वहां आ गए। मोटरसाइकिलों में सवार लोग जिस मकसद से इस एरिया में आए थे, उसी काम के लिए बुर्का पोश और उसके साथी भी आए थे, लेकिन वो एक दूसरे को अपना हरीफ समझकर लड़ पड़े और इसमें कई लोगों की जानें चली गईं।